मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया। अगर आपकी 32 इंच चेस्ट है तो कैसे आर्मोल कटिंग करें, कैसे शोल्डर कटिंग करें, और यहाँ पर अगर आपका 9, 10, 11, 12, 13 इंच का गला है तो किस तरीके से शोल्डर की कटिंग की जाती है, सारा मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया है। का आर्मोल हम नाप के दिखाते हैं आपको फिक्स आया है या नहीं। अब यहाँ से हमारी कंधी की तरफ से आधा इंच दबाव जाएगा, यहाँ से हमारा दबाव जाएगा, इस तरीके से हमारा दबाव गया। ये हमारी फिटिंग के निशान है, यहाँ पर ही हमारे फिटिंग के निशान है। अब इस तरीके से जब बाजू अटैच करेंगे ना तो ये हमारा आर्मोल एकदम फिक्स आएगा, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आएगी। अगर ये तरीका आप अप्लाई करते हो तो आपके आर्मोल की कटिंग बहुत अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट की चेस्ट साइज 32 इंच है तो कैसे हमें सूट की कटिंग करनी चाहिए। जैसे दोस्तों आपका पीछे का गला हो सकता है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच या फिर आपका 12 इंच तक हो सकता है, तो कैसे हमें शोल्डर आर्मोल की कटिंग करनी चाहिए सिंपल तरीके से आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे ये दोस्तों हमारे पास सूट का पल्ला है, ये दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद बैक पल्ला कैसे कटिंग होगा आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे दोस्तों सूट जब भी हम बिछाते हैं कटिंग करने के लिए, आपकी तरफ ओपन साइड रहता है और मेरी तरफ बंद साइड, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इधर हमारी ये पट्टी बनी हुई है, बटन लगे हुए, इस वजह से इसकी सीधी तरफ से कटिंग होगी, वरना इसका क्या होता है उल्टी साइड से भी कटिंग हो जाती। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कटिंग करने के लिए एक सीधा निशान लगाना होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आड़ा टेढ़ा जो भी कपड़ा होता है कटिंग करके हम हटा देते हैं और यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग होती है। इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। अब इस निशान से हमें क्या करना है, इंची टेप रखना है बराबर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटिंग कर रहे हैं ना हम, वो कटिंग कर रहे हैं 32 चेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर जो चेस्ट है हमारी 32 इंच है। अब 32 इंच कैसे है, क्या बॉडी का नाप है, आज आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब 32 इंच हमारी चेस्ट है इस जगह पे और पीछे का गला जो है वो हमारा 5 इंच है। तो यहाँ पर जो आर्मोल लेंथ का कटिंग होगा ना दोस्तों वो होगा हमारा 6 इंच पर, ठीक है। 6 इंच पर आर्मोल लेंथ की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी कमर की लंबाई का निशान लगेगा वो लगेगा 13.5 इंच पे। और यहाँ पर जो हमारे चाक ओपन होंगे ना वो होंगे दोस्तों 19.5 इंच पर। अब यहाँ पर हमारी जो लंबाई है सूट की वो 40 इंच है, आधा इंच ऐड करेंगे, 40.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इन निशानों को करना है सीधा। ये हमारे निशान सीधे हो गए। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे दोस्तों नाप क्या है इस सूट का वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों इस जगह पे मैंने सूट का ये नाप लिख रखा है, लंबाई 40 इंच है, चेस्ट हमारी 29 इंच है, कमर ये दोस्तों 22 इंच है, हिप 27 इंच है, शोल्डर 13.5 इंच है, फ्रंट नेक 6.5 इंच है, बैक नेक 5 इंच है, बाजू की लंबाई 14 इंच है, बाजू की मोहरी 8 इंच है, बाजू बाइसेप्स इसका दोस्तों 9 इंच है। ये दोस्तों हमारा बॉडी का नाप है। इसमें हमें अभी लूजिंग देनी है। आप लूजिंग कैसे देते हैं वो पहले आप समझ लें। जैसे दोस्तों चेस्ट में हम प्लस करेंगे 3 इंच, कमर में दोस्तों हमें 2 इंच प्लस करना है, हिप में दोस्तों हमें 3 इंच प्लस करना है। टोटल जो हमारा नाप हो जाएगा वो हो जाएगा 32 इंच, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 24 इंच और इस जगह पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 30 इंच, ठीक है। ये हमारा तैयार नाप आ गया इस जगह पे, ये हमारा तैयार नाप है। अब इसी तैयार नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका बॉडी का नाप है ना तो इस तरीके से आपको लूजिंग देनी है और जो आपका तैयार नाप आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। यहाँ पर जो कटिंग आपको सिखा रहा हूँ 32 चेस्ट के हिसाब से सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 32 का चौथाई भाग हो जाएगा 8 इंच, इस तरीके से हमें निशान लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 24 की कमर है, 24 का जो हाफ हिस्सा चौथाई भाग हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी हिप है दोस्तों यहाँ पर हमारी 30 इंच, चौथाई भाग आ जाएगा 7.5 इंच, इस तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों घेरा हमें यहाँ पर पहनना है हिप से ज़्यादा, जैसे 7.5 इंच है ना इस जगह पे हमारी हिप, तो यहाँ से हमें ज़्यादा पहनना है, यानी कि 32 इंच पहनना है तो 32 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा 8 इंच। इस तरीके से आप कम ज़्यादा घेरा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी सेफंटी है, स्केल है, ये हमारी स्केल की मदद से ये निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। अब यहाँ पर जितना स्केल है उतना ही हमें यहाँ पर चाक फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से हमारे निशान लगेंगे। ये हमारी सेफंटी है, सेफंटी की मदद से कमर और चेस्ट का निशान हमें इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ से हिप और कमर का निशान हमें सीधा करना है। अब इस जगह पे दोस्तों हमें 1.5 से 2 इंच तक का टाइल लूज का मार्जिन छोड़ना होता है। इस तरीके से हम मार्जिन छोड़ते हैं। यहाँ पर ये हमारा मार्जिन छूट जाएगा। यहाँ पर हम नाप लिख लेंगे, 30 इंच हमारी हिप है, कमर दोस्तों हमारी यहाँ पर 24 इंच है और चेस्ट यहाँ पर हमारी 32 इंच है। इस तरीके से हमारा नाप लिख जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारी आर्मोल लेंथ की कटिंग हुई है उस पर दोस्तों एक फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है। वो कैसे लगेगा, 32 इंच हमारी चेस्ट है तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 5.5 इंच पर
और इस जगह से 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे, हमारा बैक क्रॉस का निशान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने किस साइज में कितना फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो कटिंग हो रही है 32 चेस्ट के हिसाब से हो रही है। अगर आपका ये सेम नाप है ना तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो पीछे का गला है ना 5 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है गला, जैसे आपका यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर आपका जैसे 5 इंच हमारा है, 6 इंच भी हो सकता है आपका, 7 इंच भी हो सकता है, 8 इंच भी हो सकता है, या फिर 9 इंच भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका यहाँ से हो सकता है 10 से 12 इंच भी हो सकता है। ठीक है, आपका 10 से 12 इंच पे हो सकता है। लेकिन शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इस जगह पर दोस्तों हमारा 13.5 इंच शोल्डर है ना, हमारा यहाँ पर शोल्डर 13.5 इंच है। तो दोस्तों हमारा पीछे से जो गला बनेगा वो बनेगा 5 इंच का। इसमें से दोस्तों हमें माइनस करना है 2.5 इंच, 2.5 इंच माइनस करेंगे हम। टोटल जो हमारा आएगा इसमें से वो आ जाएगा दोस्तों 11 इंच आएगा हमारा टोटल निकल के। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इंच टेप की मदद ले सकते हैं आप। यहाँ पर 13.5 इंच शोल्डर है, 1 इंच 2 इंच और आधा इंच इधर से 2.5 इंच माइनस कर दिया, टोटल हमारा 11 इंच आया। तो इसका 11 इंच का हाफ करेंगे, इस तरीके से आपको 11 इंच हाफ करना है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा 5.5 इंच, हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ पर गले ब्रोड का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। ठीक है, ये तो दोस्तों, और यहाँ से हमें आधा इंच डाउन करना है कंधी नीचे की तरफ, ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है, इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान है, ऐसे सीधा कर देंगे। बैक क्रॉस का निशान है, ऐसे सीधा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर्मोल लेंथ का शेप देनी है। इस जगह पे दोस्तों 0.25 इंच का निशान लगाते हैं फ्रंट क्रॉस से और 0.1 इंच का निशान लगाते हैं बैक क्रॉस से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है। ये हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी फिनिशिंग से, इस तरीके से बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस की। अब यहाँ पर जो मैंने कटिंग सिखाई है ना आपको, वो सिखाई थी 5 इंच के हिसाब से शोल्डर की। लेकिन अगर आपका कोई सा भी गला है, जैसे आपका यहाँ पर आ सकता है 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, तो कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपका शोल्डर जैसे हमारा 13.5 इंच है ना, आपका यहाँ पर 12 इंच भी आ सकता है। यहाँ पर हमारा 13.5 इंच, आपका 12 इंच भी आ सकता है या 12.5 इंच भी आ सकता है। ठीक है, ये शोल्डर किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 5 इंच है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है 2.5 इंच। अगर आपका 6 इंच है तो यहाँ पर भी आपको 2.5 इंच माइनस करना है। 7 इंच है तो आपको 3 इंच माइनस करना है। 8 इंच है तो यहाँ पर आपको करना है 3.5 इंच माइनस, और 9 इंच है तो आपको यहाँ पर 3.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पर 10 से अगर 12 इंच है तो यहाँ पर आपको 4 इंच माइनस करना है। इस तरीके से कुछ भी आपका शोल्डर हो उसमें से दोस्तों, जैसे मैंने फार्मूला यहाँ पर समझाया था ना माइनस करना, सेम उसी तरीके से माइनस करते हुए यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। जैसे ही आपका गला बढ़ता जाएगा और शोल्डर की कटिंग इस जगह से आपकी पतली होती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कटिंग होती है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से सिंपल तरीके से लिख ले, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है ना, वो साइड यहाँ पर शोल्डर आपकी कितनी भी कटिंग हो, लेकिन यहाँ पर आपका फ्रंट क्रॉस 5.5 इंच ही कटिंग होगा और 0.25 इंच आगे बढ़ाकर जो मैंने निशान लगाया था सेम इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। शोल्डर आपका कुछ भी कटिंग हो सकता है। अब यहाँ पर नॉर्मल हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर बैक पल्ला जो है उस पर हम कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बैक पल्ला कटिंग होगा। नॉर्मल इस सूट की हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर ही हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। इस जगह पे 32 इंच चेस्ट है हमारी, तो यहाँ पर मैंने 32 इंच के हिसाब से आर्मोल शोल्डर की कटिंग सिखाई। लेकिन आपका कमर यहाँ पर कम ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी 22 इंच भी हो सकती है कमर, या फिर आपकी 26 इंच भी हो सकती है। हिप यहाँ पर आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका चेस्ट जो है वो 32 साइज होना चाहिए, तभी आपको ये फॉर्मूला अपनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब मैं इसका बैक पार्ट कटिंग करके दिखाता हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे जो कपड़ा है ना हमारा पीछे का, वो इस तरीके से अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर हमने बिछा दिया। आपकी तरफ ओपन साइड है, मेरी तरफ बंद साइड है। बंद साइड की तरफ से जो हमने फ्रंट पल्ला कटिंग करा उसको सेम इसी के अकॉर्डिंग बिछाना है। जिधर बंद साइड है ना, बंद साइड की तरफ से इस तरीके से आपको बराबर से बिछाना है। ये हमारा कपड़ा बिछ गया। ठीक है, बैक पल्ले पे फ्रंट पार्ट। अब हमें क्या करना है, सेम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, जैसे हमने फ्रंट पल्ला कटिंग करा है उसी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा। गले ब्रोड का निशान पे कुटका लगाना है, चेस्ट के निशान पे कुटका लगाना है, और इस जगह पे हिप के निशान पे कुटका लगाना है, और यहाँ पर कमर पे भी हमारा कुटका लग जाएगा।
और इस जगह पे दोस्तों हमारी लंबाई पे भी कुटका लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कुटके लग जाते हैं। अभी हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो गया है ना, तो अब हमें क्या करना है, फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। इस तरीके से बैक पल्ला हटाएंगे और उसके बाद दोस्तों हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। ये दोस्तों जो गहराई कटिंग करते हैं ना, इससे हमारी आर्मोल में झोल नहीं आती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। ये हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। अब इसकी बाजू कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल जैसे गला बनाते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग आपको गला बनाना है। जैसे आगे का गला हमारा 6.5 इंच है ना, आधा इंच हम ऐड करेंगे, 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें नॉर्मल निशान लगाना है 2.5 इंच पर। इस तरीके से निशान लगाने के बाद सेम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है, इस जगह से निशान लगाना है। जो भी आपका गला उसी के अकॉर्डिंग शेप देनी है और गला बनाना है। ठीक है, 2.5 इंच इस वजह से ऐड करते हैं, आधा इंच इस वजह से ऐड करते हैं लंबाई में, आधा इंच कंधी में दबाव जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, पीछे भी 5 इंच है, 5.5 इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से 2.5 इंच पे लगाना है। सेम वही तरीका आपको अपनाना है, चाहे आप कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं या फिर आप बुकरम पे भी गला बना सकते हैं। मैंने गले की वीडियो बना रखी, कैसे बनाएंगे तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो गया है। मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया। अगर आपकी 32 इंच चेस्ट है तो कैसे आर्मोल्स कटिंग करें, कैसे शोल्डर कटिंग करें, और यहाँ पर अगर आपका 9, 10, 11, 12, 13 इंच का गला है तो किस तरीके से शोल्डर की कटिंग की जाती है, सारा मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया है। ठीक है, अब मैं इसी साइज के अकॉर्डिंग आपको बाजू कटिंग करना सिखाता हूँ। जैसे ये दोस्तों हमारा बाजू है, बाजू का कपड़ा दोस्तों इस तरीके से मैंने चब्बर कटिंग कर रखा है, दोनों बाजू एक ही बार में ही कटिंग होंगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे दोस्तों इस जगह पे हमारे निशान लगेगा बाजू का, इस जगह पे इंची टेप दोस्तों इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पर। 3.25 इंच बाजू आर्म लेंथ का निशान लगेगा। यहाँ पर बाजू की लंबाई हमारी 14 इंच, आधा इंच ऐड करेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे और अभी निशान को करेंगे हम इस तरीके से सीधा, ये निशान सीधा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने नाप आपको समझाया ना, इस जगह पे दोस्तों हमारा जो बाजू बाइसेप्स आया है वो आया है 9 इंच का। आपका यहाँ पर 8 इंच भी आ सकता है या 8.5 इंच आ सकता है या 7.5 इंच आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपका। जैसे हाथ मोटा पतला होता है उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पर नाप आता है। लेकिन आपको जैसे हमारा 9 है ना, आपका 8 इंच भी हो सकता है या 7.5 इंच भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको प्लस जो करना है ना, वो करना है 3 इंच। तो 9 है हमारा, इसमें टोटल प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12 इंच। ठीक है, 12 इंच हमारा टोटल आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 12 इंच का हाफ करना है। 12 इंच का हाफ हो जाएगा 6 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी मोहरी है 8 इंच की, 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है नीचे की तरफ। इस जगह से दोस्तों हमें सेफ अंटी लेनी है, सेफ अंटी की मदद से यहाँ से शेप देंगे नॉर्मल, इस तरीके से शेप देने का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है, इस तरीके से छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है नॉर्मल दोस्तों। आर्मोल की शेप देने के बाद इसको कटिंग कर देना है। यहाँ पर ही हमारी बाजू कटिंग हो गई। एक कुटका लगाएंगे इस तरफ, एक कुटका लगाएंगे आर्मोल पे, एक कुटका दोस्तों लंबाई पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कुटके लगने के बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल इस तरीके से बाजू को ओपन करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में गहराई की कटिंग करी थी ना, सेम इसी तरीके से हमें कटिंग कर देना। ये हमारी कटिंग हो जाएगी आर्मोल की शेप देने के बाद, और नॉर्मल इस तरीके से हमारी गहराई की कटिंग हो जाएगी। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं नाप के आपको दिखाता हूँ आर्मोल हमारा फिक्स आया है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा आर्मोल है, यहाँ पर हमने ये रख दिया। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, इसका आर्मोल हम नाप के दिखाते हैं आपको फिक्स आया है या नहीं। अब यहाँ से हमारी कंधी के तरफ से आधा इंच दबाव जाएगा, यहाँ से हमारा दबाव जाएगा, इस तरीके से हमारा दबाव गया। ये हमारी फिटिंग के निशान है, यहाँ पर ही हमारी फिटिंग के निशान है। अब इस तरीके से जब बाजू अटैच करेंगे ना, तो ये हमारा आर्मोल एकदम फिक्स आएगा, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आएगी। अगर ये तरीका आप अप्लाई करते हो तो आपके आर्मोल की कटिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 32 साइज सिंपल सूट की कटिंग कैसे करें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।